और जिस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों को खास करके महागठबंधन के लोगों ने ठगने का काम किया था, उनकी घर तक जाकर के पोल खोलने की काम कर रहा हूं। मेरे समाज को जिस तरह से हाशिए पर महागठबंधन के लोगों ने, वो कांग्रेस की सरकार रही हो या लालू जी की सरकार रही हो, आपने देखा होगा यही मुजफ्फरपुर के धरती पे रमई राम जी को श्रमण समाज के लोगों ने जब सोने के मुकुट से नवाज करके जब पटना के धरती पर भेजा था, यही महागठबंधन के नेता, ठगबंधन के नेता, एक गरीब के बेटा रमई राम के सर माथे से सोने के मुकुट को उतरवाने का काम किया। लालू जी के इशारे पर किस तरह से एक नेता जिसे पूछा गया तो लालू जी के नेता क्या बोले कि मैं फलना नहीं हूं, मैं चमार नहीं हूं। कौन से मुंह लेकर के दलितों के बीच में वो लोग जाएंगे? राष्ट्र को गरिमा बढ़ाने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, विश्व का गुरु, विश्व बंधु बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी चले हैं। कई पंचायतों का दौरा करने के बाद ये एहसास हो रहा है कि जनता मोदी जी के साथ है। गठबंधन के चाल चरित्र में आसमान जमीन का अंतर है। बात गरीब के लोग करेंगे, सत्ता में आने के बाद से परिवार को खजाना भरेंगे। चीनी मिल किसके शासन काल में बंद हुआ, वो क्यों नहीं बताते हैं? इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। जिस तरह से बिहार की जनता ने और देश की सर्व समाज के लोगों ने 19 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना आशीर्वाद और जन समर्थन दे करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। जैसा आपने देखा कि 19 में महागठबंधन जंगल राज को बिहार के लोगों ने नकार करके, परिवारवाद, वंशवाद को नकार करके, और एनडीए के पक्ष में जो 40 लोकसभा का सीट बिहार में था, 39 सीट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के झोली में लोगों ने डालने का काम किया। जो देश में कमोलचूल परिवर्तन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। 19 से ज़्यादा लहर इस बार चल रहा है, जो गरीब गुरबे के बीच में, सभी समाज के बीच में नरेंद्र मोदी जी के चलाए जा रहे योजनाओं को भरपूर लाभ, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, जैनिस्ट हो, 1 करोड़ 40 करोड़ देशवासियों को जिस तरह से सम्मान बढ़ाने का काम किया, आज बिहार के 13.5 करोड़ लोग गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और फिर मन मिजाज बनाया है कि हम 40 के 40 लोकसभा का सीट एनडीए गठबंधन को, राजग गठबंधन को, नरेंद्र मोदी जी के झोली में फिर डालेंगे। ये स्पष्ट दिख रहा है। मैं सुबह से लेकर के जो वैशाली लोकसभा के अंतर्गत कांटी विधानसभा में कई पंचायतों का दौरा करने के बाद ये एहसास हो रहा है कि जनता मोदी जी के साथ है, जनता बिहार के नेता नीतीश कुमार जी के साथ है, जनता यहाँ के स्थानीय सांसद बीना देवी जी के साथ है। तो कहीं संशय नहीं है कि 25 तारीख को मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, राजग के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में, नीतीश कुमार जी के पक्ष में। पक्षी कह रहे हैं कि मुद्दों की बात होनी चाहिए, मुद्दों की बात एनडीए नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सिर्फ झूठा बात बोलते हैं। जिस तरह से आपने शब्दों का प्रयोग किया है, जो विपक्षी के द्वारा किया जा रहा है, ये तो हम धन्यवाद देते हैं, देश के लोग धन्यवाद देश के प्रधानमंत्री जी को दे रहा है कि जिस व्यक्ति ने 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन 10 पैसे का आप उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं। ये विरोधियों के मुंह पे तमाचा है। लालू प्रसाद यादव जी बताएंगे, उनके पुत्र तेजस्वी तेज प्रताप जी बताएंगे, मीसा जी बताएंगे कि आपके पिताजी किस आरोप में होटवार जेल में गए और अस्वस्थ होने के कारण कोर्ट ने उनको जेल से बाहर रखा है। तो आपने बिहार के संपत्ति को दोनों हाथ से लूटा है। लालटेन के सहारे गरीबों को खून से आपने लालटेन जलाया है। यही लालू जी का न राज था, यही राबड़ी जी का न राज था कि उत्तर बिहार में बाढ़ हुआ करता था, दक्षिण में सुखाड़ हुआ करता था, मध्य बिहार में नरसंहार हुआ करता था। यही बिहार के डीएम एसपी लाचार हुआ करता था, व्यापारी फरार हुआ करता था।
यही बिहार के जंगल राज, उसी को तो बिहार की जनता ने नष्ट नाबूद किया, आपको घर बैठाया। आपके पास कोई विजन नहीं है। महागठबंधन के चाल चरित्र में आसमान जमीन का अंतर है। बात गरीब के लोग करेंगे, सत्ता में आने के बाद से परिवार को खजाना भरेंगे। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 3 बार मुख्यमंत्री और 2 बार प्रधानमंत्री रहने के बाद 10 पैसे का चार्ज विरोधियों ने नहीं लगा पाया, और आप जेल के सलाखों से छूट करके आते हैं। कुछ लोग जेल के सलाखों में जाने की तैयारी कर बैठे हैं। आप बिहार के पड़ोसी राज्य को देख लीजिए, हेमंत सोरेन जी किस कारण से जेल में है, जनता जान रही है। बिहार के पड़ोसी राज्य आप दिल्ली को देख लीजिए, केजरीवाल जी किस आरोप में जेल में बंद है। आप जेल में रहते हो, जनता को धोखा देते हो, आरोप मोदी जी के ऊपर लगाते हो। मोदी जी तो एक ईमानदार वफादार बेदाग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। पहले यही भारत के लोग देखा करता था कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री देश से बाहर जाते हैं तो अपमानित होकर के लौटते थे, कोई जानता भी नहीं था। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भारत के बाहर दौरे पर जाते हैं तो दुनिया आंख बिछाए बैठी रहती है। ये धन्यवाद देता है बिहार की जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 13 मई को आगमन है प्रधानमंत्री जी का मुजफ्फरपुर के सीमावर्ती इलाके में भी हाजीपुर सड़क में जनसभा है। मुजफ्फरपुर के लोग कहने लगे हैं कि वादा किए थे पता ही एयरपोर्ट का, चीनी मिल का, चालू नहीं हुआ है, इस मुख से आ रहे हैं। वादा किए थे, चीनी मिल किसके शासन काल में बंद हुआ वो क्यों नहीं बताते हैं। चीनी मिलें बंद बिहार में हुई जंगल राज की गुंडागर्दी की वजह से, ये नहीं बताएंगे आप। देश और प्रदेश में जिस तरह से कल कारखानों का, रोड का, बिजली का, आवास का, रोजगार का सृजन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, महागठबंधन के लोग अपने गिरवा में झांकेंगे, वो खुद उनको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। जनता को अब कोई मूर्ख बना करके मत अपने झांसे में नहीं ले सकता है। जनता बहुत साजग है। बिहार की जनता और देश की जनता मन मिजाज बनाई हुई है कि एक ईमानदार छवि देश और प्रदेश के राष्ट्र को गरिमा बढ़ाने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, विश्व का गुरु विश्व बंधु बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी चले हैं। और उन्हीं के नेतृत्व में हम देशवासियों को सिर ऊंचा होगा। बाकी जितने महागठबंधन के लोग हैं ये सब ठगबंधन है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके अपने बेटा और बेटी को आगे बढ़ा करके और देश और प्रदेश को खजाना लूट करके, इनका ये दोहरी चरित्र बिहार और देश की जनता जान चुकी है। आप देखे होंगे उनका घोषणा पत्र चुनाव के समय में जारी होता है, फिर 5 साल तक उस घोषणा पत्र पे कोई काम नहीं होता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट है, घोषणा पत्र जो जारी करते हैं उस पर 5 साल अमल किया जाता है। एक एक बिंदु को, जो 19 और 24 में मोदी जी को अवसर मिला था, लगभग 223 घोषणा पत्र है, 227 को 100% नरेंद्र मोदी जी ने करके दिया है। नरेंद्र मोदी जी के साथ बिहार की जनता अब राज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन आप खुद जब आए हैं चुनावी कैंपेन में तो अपने समाज के बीच में जा रहे हैं, रविदास के बीच में जा रहे हैं, ऐसा क्यों? आपको हर समाज में जाना चाहिए था। मैं सभी समाज में जाता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं भाग्यशाली हूँ कि एक कार्यकर्ता के साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग मंत्रालय मेरे कंधों पर है। और जिस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों को खास करके महागठबंधन के लोगों ने ठगने का काम किया था, उनकी घर तक जा कर के पोल खोलने की काम कर रहा हूँ कि यही महागठबंधन के लोग हैं जो गरीबों को वोट लेते थे, किस तरह से लाठी से पीटते थे। आज वही लोग ईवीएम की रोना रो रहे हैं। क्यों रोना रो रहे हैं? गरीब को मैं बता रहा हूं, जब बैलेट पेपर का जमाना था तो लाठी के बल पर गरीबों को पीट करके बूथ से बाहर भगा दिया जाता था, बम और गोली चला करके उनको बूथ कैप्चरिंग कर लिया जाता था। अब चुनाव आयोग के निर्देशन में ईवीएम आ गया है और गरीब को सजग किया जा रहा है। मैं इस परिवार और समाज का बेटा हूं। हम भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, राज्य के नेतृत्व को कोटि कोटि अपने समाज की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि मेरे समाज को जिस तरह से हाशिए पर महागठबंधन के लोगों ने, वो कांग्रेस की सरकार रही हो या लालू जी की सरकार रही हो, आपने देखा होगा यही मुजफ्फरपुर के धरती पे
रमई राम जी को श्रवण समाज के लोगों ने जब सोने के मुकुट से नवाज करके जब पटना के धरती पर भेजा था, यही महागठबंधन के नेता, ठगबंधन के नेता, एक गरीब के बेटा रमई राम के सर माथे से सोने के मुकुट को उतरवाने का काम किया। ये बिहार की जनता इनसे हिसाब लेगी। यही कांग्रेस के लोगों ने जगजीवन राम जी को बाबूजी देश के लोगों ने कहा, श्रवण समाज के गरीब गुरबे के बेटा को इतने आगे बढ़ाने का काम किया। वो जगजीवन बाबू प्रधानमंत्री का सपना देखते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री तो बनना दूर की बात है, मरने के बाद में दिल्ली में उनको शांति घाट में जगह कांग्रेसियों ने नहीं दिया। अंततः उनको चांद घाट आना पड़ा था पटना के धरती पे। उसी कड़ी में पिछड़ा समाज के बेटा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी जी कांग्रेस का ही अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन जीते जी कांग्रेस का अध्यक्ष को मरने के बाद से उनको दिल्ली में समाधि बनाने की जगह नहीं मिली, उनको भी पटना के बांस घाट में आना पड़ा था। ये गरीब गुरबों की बात करेंगे लालू जी और महागठबंधन के लोग और सोनिया और राहुल गांधी जी। ये परिवारवाद से सोने के चम्मच लेकर के गरीब की बात करने वाले लोग हैं। उस गरीब के परिवार से जन्मा जनक चमार आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व में गरीबों को उनके किए हुए कार्यों को बता रहा हूं। और गरीब मन मन मुस्कुरा रहा है, उसके चेहरे पर लालिमा आ रही है, खुशी हो रही है कि गरीब का बेटा सर्व समाज के गरीबों को उत्थान की बात कर रहा है। चमार शब्द जो आप अपने टाइटल में लगाए हुए हैं वो आपत्तिजनक शब्द, अभी के समाज के कई लोगों का कहना है कि चमार कह करके हमको प्रताड़ित किया जाता है, ये और आप अपने टाइटल में लगाए हुए हैं। क्या है ये मामला? आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं? लालू जी के इशारे पर किस तरह से एक नेता जी से पूछा गया तो लालू जी के नेता क्या बोले कि मैं फलना नहीं हूं, मैं चमार नहीं हूं। उनसे जरा पूछते इसके संबंध में, किस तरह से समाज को अपमानित करने का काम किया। लालू जी के सोची समझी रणनीति के तहत कौन से मुंह लेकर के दलितों के बीच में वो लोग जाएंगे। हम तो धन्यवाद देते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि सभी समाज के वो कमजोर से कमजोर वर्ग क्यों न हो, उसको अगर रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान अगर जिंदगी जीने योग्य बनाने का कोई काम कर रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट और फर्नीचर प्लस इलेक्ट्रॉनिक का सेट सिर्फ 62,500 से स्टार्ट। घर में शादी है, प्रीमियम फर्नीचर लेना चाह रहे हैं या फिर बजट फ्रेंडली अफोर्डेबल फर्नीचर लेना चाह रहे हैं, सब एक साथ। बिहार की सबसे बड़ी फर्नीचर फैक्ट्री और शोरूम पटना मुजफ्फरपुर के बाद अब भागलपुर में भी खुल गया है। तो फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक शादी के लिए लेने का प्लान कर रहे हैं तो आज ही हमारे स्टोर पे विजिट करें।